जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दो नोटिस जारी किया गया है, तो उस नोटिस में क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे है, यहाँ पर हम लोग अभी आ गए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो नोटिस हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या है नोटिस में आपको पढ़ करके समझाऊंगा। तो चलिए चल रहे हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं नोटिस को। तो नोटिस डाउनलोड कर लिए हैं दोस्तों, और ये पहला नोटिस है, दो नोटिस निकला है। तो सबसे पहले फर्स्ट नोटिस को देखते हैं। तो ये जो दोस्तों ये नोटिस है इंटरमीडिएट स्तर का जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 था, यानी कि जो निम्न वर्गीय लिपिक था ग्रामीण और शहरी, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का, तो उसका है ये। तो इसमें बोला गया है कि आपका जो कौशल जांच होगा उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कब, 21 जनवरी 2023 को आप लोग को जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उनको ये माध्यम से नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दिया गया था। अब उसके बाद में जो सेकेंड टर्म का जो आपका स्किल टेस्ट है वो होने जा रहा है, और वो कब होगा आपको, तो 4 मार्च को होगा। और आपका एडमिट कार्ड 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी से उपलब्ध है, यानी कि आज से उपलब्ध है। और ये आपका जो एग्ज़ाम जो होने जा रहा है स्किल टेस्ट का, ये रांची में ही होगा, आपका रांची के विभिन्न सेंटरों में होगा। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो आपका जो आपका स्किल टेस्ट होने जा रहा है उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूल्स दिए गए हैं, उसको भी मैं पढ़ के बताऊँगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उसका जो मानक जो होगा, है ना, जो स्किल टेस्ट का जो मानक होगा वो निम्न प्रकार के होगा। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बता दे रहा है कि 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, यानी कि जो 25 शब्द, यानी कि हिंदी में जब टाइपिंग कीजिएगा आप तब 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 250 शब्द टाइप करने होंगे, और 2% की गलती तक आपको माफ़ है। उसके बाद अगर आपकी ज़्यादा होती है गलती तो आपको अयोग्य करार दिया जाएगा। ये चीज़ें हो गई। आप देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर टाइपिंग बता रहा है कि अगर आप टाइपिंग करते हैं तो उसका जो सामान्य नियम क्या होंगे, तो देख लीजिए। अभ्यर्थी को जो है सो कीबोर्ड के फंक्शन की का प्रयोग नहीं करना है, और टैब की जो है उसका भी प्रयोग नहीं करना है, मात्र स्पेस बार का प्रयोग करना है। आप चलिए आगे। उसके बाद में आपको ये जांच लेना है कि कुर्ती देव 010 जो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है या नहीं है। उसके बाद में आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, हाइफन एवं अतिरिक्त टंकित स्पेस एवं दो शब्दों के बीच छोड़े गए स्पेस आधे शब्द की गलती माना जाएगा, और अन्य गलतियों को पूरा माना जाएगा। यानी कि आप इसको यूज करते हैं अगर, तो आपको आधा गलती माना जाएगा, और बाकी जो रहेंगे वो फुल गलती माना जाएगा। उसके बाद में आगे चलिए। और अगर आप किसी शब्दों के समूह को छोड़ देते हैं, ऐसा चूक एक गलती मानी जाएगी। यानी कि आप मान ली दिया है आपको और उसमें से कुछ ग्रुप को आप छोड़ दे रहे हैं, यानी कि कुछ वर्ड का जो ग्रुप है उसको छोड़ दे रहे हैं, तो आपको गलती माना जाएगा। और छोड़ जो जितना भी शब्द आप किए हैं वो जितना भी आप टाइप किए हैं उससे घटा दिया जाएगा। इस चीज़ को देख लीजिएगा। यदि दो शब्दों के समूह को अगर आप दोहराते हैं तो उसका एक गलती माना जाएगा, लेकिन उसको जो है सो दोहराए गए संख्या को गिना नहीं जाएगा शब्दों में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और एडिट करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग करना है आपको, और इंटर की का प्रयोग से पैराग्राफ बदलने के लिए करना है, और पैसेज को पुनः टंकित करना वर्जित है। यानी कि आप कॉपी करके फिर से उसको पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये भी आपका पूरा एकदम स्ट्रांगली प्रोविडेड है ये। और उसके बाद में देखिए आपको कौशल जांच का जो पाठ्यक्रम होगा सो क्या होगा ये बता दिया है। तो आपको कंप्यूटर चलाने की ज्ञान होना चाहिए, और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल भेजने और प्राप्त करने का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करने जाएगा, पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जाएगा। MS एक्सेल पर जांच के लिए औसत प्रतिशत जो यानी कि मैथमेटिक्स जो होते हैं, मैथमेटिक्स फंक्शन जो होते हैं उसको जांचा जाएगा। उसके बाद में
आवेदन पत्र या रजिस्टर ईमेल को भेजना होगा, फिर प्राप्त करना होगा, उसको खोलना होगा। और इसके लिए आपको कुल 100 यानी कि 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, और एक खंड के लिए 25 है। ये चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया फर्स्ट नोटिस था। अब दूसरा नोटिस देख लेते हैं, और ये है दूसरा नोटिस दोस्तों। तो दूसरा नोटिस जो है सो ये जो है सो आपका पीजीटी टीचर जो संयुक्त स्नातक प्रसिद्धि शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 जो था उसके रिलेटेड ये है। तो इसमें बोला गया है कि इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, और जिस कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका ही यहाँ पे रोल नंबर दिया है, तो उन लोग अपना मिला लेंगे, और उन लोग को बहुत बहुत बधाई। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ये 28 फरवरी को होगा। ये कहाँ पर होगा, तो आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में होगा। कब होगा, तो 28 तारीख को होगा। और जिनके जिनके सिलेक्शन हुए हैं यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। कॉमर्स में हुआ है कुल 41 का है, कुड़ुक भाषा में कुल 18 है, उसके बाद उड़िया में 1 है, और अरबी में फिर 8 है। और इस प्रकार से इतना कैंडिडेट का हो गया। इन लोगों को 28 तारीख को है। टाइमिंग आपका होगा 11 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर तक, है ना, यानी कि 11 बजे अपराह्न से आपका हो जाएगा 1 बजे तक। और उसके बाद में प्रथम पाली में होगा। अगर जो कैंडिडेट इस टाइम में भी अगर जो दिया गया समय उसमें अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको पुनः टाइम दिया जाएगा। कब, 3 को यानी कि 3 मार्च को आपको टाइम दिया जाएगा, और 3 मार्च से 6 मार्च तक दिया जाएगा। 11 बजे से वही 1 बजे का टाइमिंग हो। लेकिन ये जो आपका होगा इसका वेरिफिकेशन जो होगा वो जेएसएससी ऑफिस में होगा। जहाँ पे भी टाइमिंग दिया वहाँ पर नहीं होगा। बाकी जो आपकी प्रमाण पत्रों की जो आवश्यकताएं होंगी सो आप देख लीजिएगा क्या होगा। ये सब सारी चीज़ें हो गई। और बाकी ऐसे भी अगर आप जब वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जब जाइएगा तो आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर एक नोट में जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यानी कि ये बता रहा है कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपका नहीं होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मैंने दोनों नोटिस के बारे में बता दिया, और मैं इस प्रकार से और भी जो इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।